दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल गार्डन वॉइस के अंदर करता हूँ भी आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर में खुद कैसे अपना धनिया उगा सकते हैं, यानी कि फुल्ली ऑर्गेनिक आप खुद अपनी छत के टेरेस के ऊपर धनिए को कैसे उगा सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे जी धनिए के बीजों की। नॉर्मल आप घर के अंदर लेकर भी आते हैं धनिए के बीज, ठीक है, कुछ इस तरीके के आते हैं जी, आपको वो नज़र, क्योंकि एक एक बीज के अंदर होते हैं जी दो दो दाने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दानों को अच्छी तरीके से मसल कर एक के दो बना देने हैं, ठीक है जी। एक दाने होते हैं, इसमें दो दो लगे होते हैं, आप इसको दबा दबा के इसको कर सकते हैं। या आप धनी भी डायरेक्ट धनी जो होती है बारीक वाली, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं जी ग्रो। नॉर्मली किचन के अंदर आप देखेंगे सूखा धनिया मिलता है, ठीक है, तो इसी के थ्रू हम करेंगे जी ग्रो। ये बात हो गई। अब बात करेंगे जी सॉइल मिक्सचर की। तो सॉइल मिक्सचर जो होनी चाहिए जी धनिए के लिए, वो होनी चाहिए जी बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड, भुरभुरी, बहुत ज़्यादा टाइट। अगर आपकी धनिए की मिट्टी होगी तो आपके जो धनिए के बीज हैं जर्मिनेट तो हो जाएं, ठीक है, किल्लियाँ भी निकल जाएं, लेकिन उसकी जो आपकी जो फसल जो तैयार होगी वो होगी जी थोड़े दिन के लिए सर्वाइव करेगी, बाकी आपके वो पौधे मुरझा जाएंगे। तो उसको बेहतर बनाने के लिए आप अपने मिक्सर के अंदर, यानी कि जो आपकी जो गार्डन सॉइल है उसके अंदर आप 3 पार्ट के अंदर इन चीज़ों को मिला देंगे। 3 पार्ट मतलब क्या, एक तो है जी आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल, ठीक है जी, और उसके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर आपको 40% के अंदर गाय के गोबर की खाद को मिलाना है। कितनी परसेंट जी, 40% या 30% आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। 30 से 40% आपको गाय की गोबर की खाद मिलानी है। 10 या 20% आप उसके अंदर कोकोपीट भी मिला सकते हैं, ठीक है। कोकोपीट हो गई, गाय की गोबर की खाद हो गई, और आप इसके अंदर थोड़ा सा रेत भी मिला सकते हैं, ठीक है जी। इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप बना लें, ठीक है जी। क्या क्या हो गया जी इसके अंदर, एक तो हो गया जी आपका 30% गार्डन सॉइल, 30% गाय की गोबर की खाद, बाकी 20% आप इसके अंदर कोकोपीट और 20% आप इसके अंदर रेत बनाकर इसकी मिट्टी को कर लें जी तैयार। ठीक, बात करते हैं जी पॉट कितना ज़्यादा गहरा होना चाहिए। ज़्यादा बड़े पॉट के अंदर आप इसको ना लगाएं, 7 से 8 फीट गहरा ही, 7 से 8 इंच गहरा भी पॉट आपका चलेगा जी। 6 इंच का पॉट भी अगर आपके पास है जी गहराई के अंदर, तो वो भी आपके लिए है जी काफ़ी। बाकी हम इसको ग्रो बैग्स और इन दोनों के अंदर लगाएंगे जी। और हमने इसके अंदर एक गाय की गोबर की खाद को मिला दिया। इसके अंदर हमने नीम की खली भी डाल दी है, थोड़ी सी सरसों की खली भी डाल दी है, और थोड़ा सा बोन मील भी हमने इसके अंदर बना लिया, ताकि हमारी मिट्टी और भी ज़्यादा हो जाए जी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसको चाहिए जी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हमारी मिट्टी, जो धनिए की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी, ठीक है जी। मिट्टी समझा दी आपको मैंने। नॉर्मल अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ये भी आपकी नॉर्मल मिट्टी चलेगी। बोन मील नहीं है, नीम की खली नहीं है, सरसों की खली नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे जी इसके सीजन की। तो सीजन होता है जी इसका नॉर्मली जब ठंड होने वाली होती है जी स्टार्ट सितंबर के अंदर आप इसके बीजों को लगा सकते हैं। सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, ठीक है, और अप्रैल और मई तक आप इसकी पत्तियों का आनंद ले सकते हैं। आपने जो मिट्टी बनाई है उसको आपको पॉट के अंदर डाल देना है जी, ठीक है जी। आप इसको इसके अंदर मिला, ज़्यादा ऊपर तक आपको नहीं भरना है, ठीक है। 2 इंच तक आपको इसको खाली छोड़ देना है जी, अपने सरफेस से 2 इंच, ठीक है जी। हम 2 पॉट के अंदर लगा रहे हैं, बाकी जो बची हम इसको ग्रो बैग्स के अंदर डाल देते हैं जी। अपने मिट्टी हो गई जी हमारी तैयार। अब आपको जो सीड हैं वो उसको आपको उसके ऊपर कर देने हैं जी स्प्रिंकल, ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो, ठीक है। आपको उसको स्प्रिंकल कर देने हैं। आप लेयर में भी चाहें तो उसको बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको लगाना चाहें। मिट्टी है जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको डिटेल के अंदर बना दी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर कम से कम मिट्टी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जो भुरभुरी मिट्टी जिससे बनती है वो इसको आपको बना देनी है। 30% से 40% आपके गाय के गोबर की खाद, 20% आपके अंदर कोकोपीट, ठीक है जी, 10% या 20% इसके अंदर रेत, और बाकी जो बचे इसके अंदर मिट्टी आप डाल। मिट्टी की क्वांटिटी रखनी है जी आपको कम, और बाकी इन सब चीज़ों की क्वांटिटी रखनी है जी आपको ज़्यादा, यानी कि 30% मिट्टी और 70% के अंदर ये तीनों का मिक्सचर आपको इसके अंदर मिला के डाल देना है। और हमने इसको अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है, ठीक है। ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए हैं, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से अलग अलग कर लेंगे। ये हमारे सही हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनली इसके ऊपर एक अच्छी सी एक फाइन लेयर की मिट्टी की चढ़ा देनी है, जिससे आपके ये बीज ढक जाए ना।
हमने इसको अच्छी तरीके से कर दिया है जी कवर। ठीक है जी, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत हमने इसके ऊपर कोकोपीट भी स्प्रिंकल कर दिया है। ठीक है, बाकी आप इसको मिट्टी से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने इसके अंदर लगा दिया है और आखिर में आपको इसके ऊपर डाल देना है जी पानी, अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर देना है जी फुल्ली थोरोली तरीके से। ठीक है जी, ताकि आपका जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो जाए जी स्टार्ट। और इसको जब तक आपको छाए में रखना है जब तक इसके बीज जर्मिनेट ना हो के पौधे नज़र ना आने लगे आपको। ये हमारा सब कुछ हो गया जी तैयार। अब आप नेक्स्ट अपडेट के लिए हम आपसे मिलते हैं जी थोड़े दिन के बाद। लगते हैं 10 दिन हो चुके हैं। जैसे ही आपको लगे कि हाँ जी आपके धनिए के बीज निकल रहे हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई और उनकी हाइट कुछ लंबी हो रही है जी 1 से 1.5 इंच, तो अब आप उसको धूप के अंदर कर दीजिए जी शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि धूप उसको चाहिए जी बहुत ज़रूरी। 35 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपने जो धनिए के जो बीज लगाए थे जो 1 महीने के अंदर वो इस स्टेज को पहुंच जाएंगे। देख रहे हैं आप कितना घना हमारा ये पौधा हो गया जिसके अंदर हमने ये लगाए थे। हमारा ग्रीन वाला पॉली बैग इसके अंदर भी हमने लगाया था, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी हमने दोनों के अंदर लगाया था और दोनों बड़ी खूबसूरत अंदाज से ये हमारे धनिए जो तैयार हो चुके हैं जी। आप इसकी पत्तियों को उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको भी अच्छी खुराक मिल रही है जी इस मिट्टी के अंदर से। ठीक है जी, मिट्टी मैंने आपको बता दी थी, कैसे आपको लगाना है सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया था। अब आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको जड़ से नहीं उखाड़ना है, अभी आप इसको यहाँ से कैंची से काट कर इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और 2 से 3 बार इसी के अंदर आपके ये धनिए उग जाएंगे। क्योंकि ठंड के मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड जब हो जाती है तो थोड़ी स्टॉप हो जाती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर, ठीक है, और जब थोड़ी ठंड ख़त्म हो जाती है तो यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल तक आप इसके अंदर से धनिए को हार्वेस्ट कर सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है तो तब जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जब टेम्परेचर नॉर्मल लेता है जी 25 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में, तो ये बहुत अच्छे तरीके से फलता और फूलता है। ठीक है जी, ये थी जी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप धनिए को उगा सकते हैं जी अपने घर के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।